हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम एलपीपी की सहायता से डीपी है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जब प्रतिबंध के अंदर 3 समीकरण दी हुई हो और यहाँ पर उद्देश्य फलन के अंदर हमें क्या दिया हो, मिनिमम दिया हुआ हो, तो हम इसका हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि डीपी ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपी है वो हमें क्या दी हुई है और पीपी दी हुई है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि उद्देश्य फलन के अंदर मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। तो प्रतिबंध के अंदर सभी के सभी चिन्ह या तो ग्रेटर देन इक्वल होंगे या फिर क्या होंगे, लेस देन इक्वल होंगे। इसे याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी वो, अगर मैक्सिमम नाम हो, क्या हो, मैक्सिमम, और मैक्सिमम को हम क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं, m का m और a को एक बार क्या समझते हैं हम, अल्फा, और x का x। अगर क्वेश्चन के अंदर उद्देश्य फलन के अंदर मैक्सिमम चिन्ह होता तो यहाँ पर लेस देन इक्वल का चिन्ह आता। किसका चिन्ह आता, लेस देन इक्वल का। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर मिनिमम नाम है। क्या है, मिनिमम। तो यहाँ पर प्रतिबंध के अंदर सभी के सभी चिन्ह है वो ग्रेटर देन इक्वल के चिन्ह के अंदर होने चाहिए। किसके अंदर होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्रतिबंध के अंदर समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड, इसके अंदर समीकरण नंबर 1 के अंदर तो ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर समीकरण और 3 नंबर समीकरण के अंदर लेस देन इक्वल का चिन्ह है। क्या है, लेस देन इक्वल का चिन्ह है। तो सर्वप्रथम हम इसे क्या बनाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, आंसर के अंदर मिनिमम क्या दिया हुआ है हमें, मिनिमम, और जेड पी बराबर 2x1 और प्लस 2x2 और प्लस 4x और 3। उसके बाद के अंदर प्रतिबंध के अंदर हमें क्या करना होगा, सभी के सभी चिन्ह किसके अंदर कन्वर्ट करने होंगे, ग्रेटर देन इक्वल के अंदर कन्वर्ट करने होंगे। और ग्रेटर देन इक्वल कन्वर्ट क्यों करना होगा, यहाँ पर उद्देश्य फलन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिनिमम। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2x1 और प्लस 3x2 और प्लस 5x3 यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल पहले से है, इसके अंदर नो चेंज। अब समीकरण नंबर 2, 3x1 और प्लस x2 और प्लस 7x3, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल का चिन्ह है और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल चिन्ह के अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों तरफ -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और ये चिन्ह लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एलपीपी की सहायता से डीपी ज्ञात करते समय आवश्यकता सदिश ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन सिंप्लेक्स विधि के अंदर हम जो पिछले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर आवश्यकता सदिश कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार समीकरण 3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस का x1 माइनस का 4x2 माइनस का 6x3, और यहाँ पर लेस देन इक्वल चिन्ह है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल के अंदर। तो यहाँ पर माइनस का 5, और तथा के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x1 x2 और x3 ग्रेटर देन इक्वल है 0। ये ऋणोत्तर प्रतिबंध है, ये सदैव और सदैव क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब पीपी है और इस पीपी के रूप को हम मैट्रिक्स रूप में भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स रूप, मैट्रिक्स रूप, और मैट्रिक्स रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पर मिनिमम का मिनिमम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट z और बराबर क्या होगा c और x। अब यहाँ पर पीपी रूप के अंदर है, किस रूप में है पीपी के अंदर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा पैर के अंदर z के p लग जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रतिबंध को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ax और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स औसत सदिश से b आएगा। अब समस्या यही रहेगी कि चिन्ह ग्रेड हमने एक ट्रिक की सहायता से ये पहले से ज्ञात कर लिया है। यहाँ सभी के सभी चिन्ह है वो ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या चिन्ह लगेगा ग्रेटर देन इक्वल लगेगा, और तथा के अंदर x ग्रेटर देन और इक्वल क्या होगा शून्य होगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमने LPP के अंदर जो PP थी उसका मानक रूप है वो इस प्रकार से लिख लिया है। लिखने के बाद में और इसके मैट्रिक्स रूप में जो मान आते हैं वो किस प्रकार से होंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये तो मैंने मानक रूप लिख लिया है पहले, और अब मैं क्या करूँगा इसके मैट्रिक्स रूप अलग अलग लिख लूँगा। यहाँ पर देखिए a बराबर, और a बराबर कितना मान आएगा देखिए स्टूडेंट्स 2 3 5 -3 -1 और -7 -1 -4 और -6। इसके बाद में x और x एक है जो कि हमारे पास क्या होंगी स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में होंगी। किसके रूप में होंगी स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर। और इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर x3 तक है तो x3 तक के एलिमेंट आएंगे x1 x2 और x3। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे आवश्यकता सदिश b, वो भी एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में आती है और इसका मान है वह प्रतिबंध के अंदर सदैव दाईं तरफ मिलता है। तो यहाँ पर मान है 2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -5 है मान। अब देखिए स्टूडेंट्स c का मान है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। उद्देश्य फलन के अंदर जो चर x1 x2 और x3 इनके मूल्य है वो कितने हैं 2 2 और 4। तो यहाँ पर मान 2 2 और 4 जो कि एक पंक्ति मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स रूप के अंदर और मानक रूप के अंदर पीपी को कन्वर्ट कर लिया है, और कन्वर्ट करने के बाद में अब हम इस समस्या की क्या निकालेंगे डीपी ज्ञात करेंगे। क्या याद करेंगे डीपी। और डीपी ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना होगा। देखिए स्टूडेंट्स वो सूत्र किस प्रकार से हम याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के अंदर पीपी के अंदर मिनिमम है, तो यहाँ पर डीपी ज्ञात करते समय सदैव और सदैव उल्टा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमेशा सदैव और सदैव क्या लिखा जाएगा मैक्सिमम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम बराबर देखिए स्टूडेंट्स z का z और बराबर का चिन्ह। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स b की जगह क्या लिखा जाएगा, सॉरी c की जगह क्या लिखा जाएगा b लिखा जाएगा, और यहाँ पर x की जगह क्या लिखा जाएगा सदैव और सदैव w लिखा जाएगा। पीपी के अंदर जो चर x लिखा जाता है और डीपी के अंदर वही चर क्या लिखा जाएगा w लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स ये एक सिक्के के दो पहलू है। क्या है एक सिक्के के दो पहलू। चर का यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x नाम है और यहीं डीपी के अंदर इसका नाम क्या हो जाता है w है सिर्फ। अब देखिए स्टूडेंट्स पीपी के अंदर यहाँ पर p था तो डीपी के अंदर यहाँ क्या लगा देंगे हम d लगा देंगे। तो इस प्रकार से ZD बराबर BW हो जाएगा। क्या हो जाएगा BW हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स b का हमें क्या करना होगा यहाँ पर ट्रांसपोज करना होगा। क्या करना होगा ट्रांसपोज करना होगा। तो प्रतिबंध के अंदर हम किस प्रकार से देखिए प्रतिबंध, और प्रतिबंध के अंदर हमें क्या करना होगा देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था a था तो यहाँ पर भी a आएगा, लेकिन उसका क्या होगा ट्रांसपोज होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है x है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे w लिख देंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आएगा लेस देन इक्वल का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा लेस देन इक्वल का चिन्ह आएगा। यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है b है तो यहाँ पर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा c के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी किसके साथ है
ट्रांसपोज के साथ कन्वर्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, w ग्रेटर देन इक्वल है 0 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, समस्या ये आती है कि सर PP का मानक रूप तो हमें क्या हो जाता है, लेकिन DP का मानक रूप ये सूत्र है वो हम कभी कभार क्या है भूल जाते हैं। तो इसे याद रखने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम एक ट्रिक की सहायता से या एक चुटकुले के रूप में समझते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्या है सी का अर्थ हम कांग्रेस से लगाते हैं। किस से लगाते हैं, कांग्रेस। किस से लगाते हैं, कांग्रेस से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बी है वो क्या है, एक बीजेपी है। क्या है, कांग्रेस और है बीजेपी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पीपी मतलब आद्य रूप या मानक रूप, मतलब राज्य सरकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, राज्य सरकार। अब देखिए स्टूडेंट्स, डीपी के अंदर हमें क्या करना होगा, यहां पर क्या है बीजेपी और कांग्रेस। तो हमें क्या करना होगा, Z की जगह Z और P और D, तो यहाँ से PP रूप और DP रूप। लेकिन DP रूप के अंदर यहाँ पर बीजेपी है वो क्या कहती है कि मैं सत्ता में आने चाहूँ। क्या है, यहाँ पर राज्य सरकार के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ पर क्या है बीजेपी कहती है कि मैं ग्रोथ करूँगी। क्या करूँगी, ग्रोथ। यहाँ पर बीजेपी अपना क्या बनाना चाहती है, प्रभुत्व बनाना और या सरकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, कांग्रेस से क्या हो गई, बीजेपी आ गई। और बीजेपी भी किस प्रकार से आएंगी, उसके अंदर नेता क्या करेंगे, दल बदल चेंजिंग होंगी। कांग्रेस वाले बीजेपी के अंदर जाना चाहेंगे मंत्री के लिए। तो यहाँ पर इस क्या लगा दिया है मैंने, ट्रांसपोज लगा दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस, इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसपोज मतलब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर दोबारा इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सी का मतलब हम कांग्रेस समझते हैं और बी का मतलब बीजेपी समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी डीपी के अंदर हम किस प्रकार से याद रखेंगे इसे। यहाँ पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार होने के कारण बीजेपी वाले क्या करेंगे कि सरकार तो हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सरकार तो हम बनाएंगे। और वो भी किस प्रकार से, सरकार यहाँ पर टी का अर्थ ये समझिए कि प्रत्येक नेता क्या होता है, मंत्री बनना चाहता है तो वो कभी सचिन पायलट के पास जाता है, कभी गहलोत के पास जाता है और कभी वसुंधरा के पास जाता है। इस प्रकार से ट्रांसपोज का अर्थ यहाँ पे ये लगाइए आप। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कांग्रेस और बीजेपी दोनों, देखिए स्टूडेंट्स, पीपी और डीपी। पीपी का तो मानक रूप सभी स्टूडेंट्स को याद रह जाता है, लेकिन डीपी का मानक रूप जटिल होने के कारण कभी कभार हम भूल जाते हैं। तो इसे याद रखने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक सी को एक बार कांग्रेस समझते हैं और बी को क्या समझते हैं, बीजेपी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उद्देश्य फलन के अंदर तो हमें कोई चेंज नहीं करना होगा, कोई कुछ चेंज नहीं करना होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जेड पी और बराबर सी एक्स, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जेड डी आ जाएगा सिर्फ। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य फलन के अंदर जो दाईं तरफ मान है वहाँ पर देखिए सी की जगह बी की पावर टी आएगा और एक्स की जगह क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं पीपी के अंदर जहाँ पर एक्स लिखा जाएगा वहाँ पर वही मान डीपी के अंदर डब्ल्यू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सहायता से हम किस प्रकार डीपी का मानक रूप समझते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कांग्रेस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, आप सभी जानते हैं। और पिछली सरकार है वो बीजेपी सरकार थी हमारी। तो अब यहाँ पर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट गुट से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री बनने की लालसा रखता था। तो इस प्रकार बीजेपी वालों की आस ये बन गई कि हम सरकार बना लेंगे।
तोड़ मरोड़ कर। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर टी का मतलब प्रत्येक नेता क्या होगा, मंत्री बनना चाहेगा, तो यहाँ पर कभी सचिन पायलट के पास जाएगा, कभी गहलोत के पास जाएगा, और कभी वसुंधरा की आस लगती है तो उसके पास भी चले जाएंगे। क्या है, प्रत्येक नेता दल बदल करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कांग्रेस से नेता किस में जाएंगे, बीजेपी के अंदर। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वर्तमान के अंदर, लेकिन क्या बनाने की लालसा रखता है सचिन पायलट। अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं तो वहां पर बीजेपी के अंदर मुझे मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, या फिर सचिन पायलट मुख्यमंत्री का पद मुझे दे दे। तो इस प्रकार से सी से हम बी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। पहले बी आएगा, फिर बाद के अंदर सी आएगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, अशोक गहलोत क्या कहता है, ए फॉर अशोक गहलोत, आप यत्न के जतन कर लो, मैं ये मुख्यमंत्री का पद कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं। आप चाहे नेताओं को कितने ही गुमराह करो, लेकिन मुख्यमंत्री का पद है वो तो मेरे पास ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे याद रखने के लिए ये ट्रिक हो गई हमारी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सी की जगह हम बी लिख देंगे और बी की जगह क्या लिख देंगे, सी। तो इस प्रकार हम उल्टा लिख देंगे, और यहाँ पर उल्टा लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, डीपी रूप के अंदर हमें मानक रूप ज्ञात हो गया, और मानक रूप याद हो जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, हमें अधिकतम कीजिए। यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर जेड डी बराबर क्या लिख देंगे, जेड डी बराबर, और बी का मान हमारे पास क्या है, एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक पंक्ति के रूप में 2 - 3 और -5। अब देखिए स्टूडेंट्स, W और W का मान क्या है हमारे पास, सदैव और सदैव W है वो एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, X है वो एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में, तो W भी सदैव किस रूप में लिखा जाएगा, स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, W1, W2 और W3। प्रतिबंध के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिबंध, और प्रतिबंध के अंदर क्या होगा, A की पावर T, तो मतलब A का ट्रांसपोज, वही अशोक गहलोत वाला दल बदल कर लो। चाहे यहाँ पर दल बदल किया तो यहाँ पर 2, 3 और 5, -3, -1, -7, -1, -4, -6, और W, यहाँ पर W का मान कितना है, W1, W2 और W3। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल का चिन्ह, किसका चिन्ह आएगा, लेस देन इक्वल का 2 आएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, कितना आएगा मान, 4। इस प्रकार से प्रतिबंध लिखने के बाद में आगे हम इसे क्या करेंगे, तथा के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, तथा यहाँ पर X1, X2, X3 था, तो यहाँ पर W1, W2 और W3 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दी गई समस्या के लिए अभिष्ट डीपी निम्न प्रकार होंगी, अभिष्ट और डीपी। अभिष्ट डीपी क्या होंगी स्टूडेंट्स, जेड डी बराबर मैक्सिमम, यहाँ पर क्या लिखना होगा, मैक्सिमम, और जेड डी बराबर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 2W1 -3 W2 और -5 और W3। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिबंध का भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, 2W1 -3 W2 और -W3, यहाँ लेस देन इक्वल का चिन्ह, और पहला मान कितना है, 2। इसी प्रकार हम द्वितीय का गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पर 3W1 -W2 और -4 W3, और लेस देन इक्वल का चिन्ह, और 2 का 2, 5W1 और -7 W2 और -6 W3, और लेस देन इक्वल, और 4 का मान है 4। यहाँ पर W1, W2 और W3 ग्रेटर देन इक्वल है 0, जो कि हमारा क्या होगा, डीपी का अभिष्ट रूप होगा। डीपी का क्या होगा, अभिष्ट रूप होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम
कोई भी क्वेश्चन अगर हमें पीपी के अंदर दिया हुआ है तो उसकी डीपी ज्ञात कर सकते हैं। और पीपी की सहायता से डीपी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्रिक तो ये याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मैक्सिमम अगर क्वेश्चन के अंदर उद्देश्य फलन के अंदर मान दिया हुआ है तो प्रतिबंध के अंदर सभी के सभी लेस देन चिन्ह लगेगा, और मिनिमम हो तो ग्रेटर देन इक्वल चिन्ह लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन या लेस देन, इन दोनों चिन्हों में से हमें चूज क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल चिन्ह चूज करना है। सभी के सभी प्रतिबंध है वो ग्रेटर देन इक्वल के अंदर कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट करने के बाद में हम जानते हैं, और पीपी का मानक रूप है वो जेड पी बराबर सी एक्स, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। और इसका मान है वो मैट्रिक्स रूप में मैंने यहाँ पर दे दिया है। और मैट्रिक्स रूप में देने के बाद में हम डीपी का मानक रूप ज्ञात करने के लिए, और बीजेपी के अंदर यहाँ पर देखिए कांग्रेस है, कांग्रेस की जगह कौन आनी चाहेगी? बीजेपी। और बीजेपी की जगह कौन आनी चाहेगी? कांग्रेस। और वो किस प्रकार से आएंगी? अगर नेताओं का हेर फेर नहीं होगा तो सरकार है वो चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखिए, निम्न एलपीपी की डीपी ज्ञात कीजिए। और उद्देश्य फलन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम और z बराबर x1 प्लस 3x2 दिया हुआ है। और प्रतिबंध के अंदर 2 इक्वेशन दी हुई है। प्रतिबंध के अंदर हमें कितनी इक्वेशन दी हुई है? 2। यहाँ पर देखिए, एक तो असमीका है और एक क्या है? समीकरण है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? यहाँ पर चिन्ह देखना होगा। यहाँ पर नाम क्या है? मैक्सिमम दिया हुआ है। किसका चिन्ह है? मैक्सिमम का चिन्ह। तो मैक्सिमम का चिन्ह होने के कारण हमें देखिए स्टूडेंट्स, m और अल्फा और x, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबंध के अंदर सभी के सभी है वो लेस देन इक्वल के चिन्ह आएंगे। किसके चिन्ह आएंगे? लेस देन इक्वल के चिन्ह आएंगे। तो सर्वप्रथम प्रतिबंध के अंदर 1 नंबर समीकरण के अंदर तो क्या दिया हुआ है? हमें लेस देन इक्वल का चिन्ह है, लेकिन यहाँ 2 नंबर के अंदर क्या है? इक्वल का चिन्ह है। तो सर्वप्रथम हम समीकरण 2 को लेस देन इक्वल चिन्ह के अंदर क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से समीकरण के अंदर तोड़ सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, 3x1 और प्लस x2 और लेस देन इक्वल क्या लिख सकते हैं? हम 4 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? इसे माइनस का 3x1 और माइनस का x2 और लेस देन इक्वल माइनस का 4 लिख सकते हैं। केवल और केवल 2 रूप में लिख सकते हैं इसे, इससे ज़्यादा हमें लिख नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम इस समस्या का मानक आद्य रूप क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मानक आद्य रूप, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम दिया हुआ है। तो मैक्सिमम z बराबर क्या होगा? x1 प्लस 3x2, जो कि हमें दिया हुआ है समस्या के अंदर, जिसे हम उद्देश्य फलन बोलते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिबंध के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? किसके अंदर है? प्रतिबंध। और प्रतिबंध के अंदर हमें 3 असमीका हो गई। अब मैक्सिमम नाम होने के कारण यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, और लेस देन इक्वल का चिन्ह लगेगा सभी के अंदर। तो यहाँ पर 1 नंबर समीकरण है 3x1 और प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 6 और बराबर समीकरण फर्स्ट। 2 नंबर समीकरण यहाँ पर 3x1 और प्लस x2 लेस देन इक्वल 4, इक्वेशन सेकंड, माइनस 3x1 और माइनस x2 लेस देन इक्वल -4 और बराबर समीकरण में से 3 मान लेते हैं। तथा के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पर चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, x तथा के अंदर ये ऋणात्मक प्रतिबंध है वो सदैव और सदैव क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्रकार x1 और x2 क्या होंगे? ग्रेटर देन इक्वल 0 होंगे। अब हम इसे क्या करेंगे? मैट्रिक्स रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और व्यापक रूप में हम इसे लिखकर मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बराबर z, और यहाँ पर पीपी रूप में हम दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? p, और बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स? cx, जेड पी बराबर क्या होगा? cx। देखिए z का z और यहाँ पर x1 और x2
को व्यापक रूप से x लिख दिया है और इनके मूल्य है वो 1 और 3, इसको क्या लिख दिया है c। तो ZP बराबर CX लिख सकते हैं। और प्रतिबंध को व्यापक रूप में लिखने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा हमें, देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिबंध, और प्रतिबंध को क्या करना होगा A और X, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा B, आवश्यकता सदिश आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा चिन्ह ग्रेटर देन का आएगा या फिर लेस देन का। यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ पर सभी के सभी चिन्ह है वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल के अंदर होंगे। और वही बात तथा के अंदर x ग्रेटर देन इक्वल है 0। तो अब यहाँ से हम मैट्रिक्स A है उसका मान लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स का मान किस प्रकार से होगा, देखिए स्टूडेंट्स, 3 3 और माइनस का 3, 2 1 -1, इस प्रकार से मान लिख लिया। और x का मान भी लिख लेंगे, x1 और x2 जो कि एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में होती है। और b एक आवश्यकता सदिश है, 6 4 और -4, ये भी प्रतिबंध के अंदर सदैव दाईं तरफ दी हुई मिलेंगी जो कि एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में होंगी। और c का मान है वो उद्देश्य फलन से लिख लेंगे, यहाँ पर 1 और 3 जो कि एक पंक्ति मैट्रिक्स के रूप में मिलती है सदैव। तो इस प्रकार पीपी के अंदर हम इसका व्यापक रूप मैट्रिक्स के अंदर परिवर्तन करने के बाद में अब हम इसके डीपी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, डीपी ज्ञात करेंगे। और डीपी ज्ञात करते समय इसका मानक रूप है वो स्टूडेंट्स किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम चिन्ह है, मैक्सिमम नाम है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, सदैव मिनिमम लिखना होगा। क्या लिखना होगा, मिनिमम। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सी है कांग्रेस, तो कांग्रेस की जगह क्या आएगी, पहले तो ZD लिखा जाएगा बराबर का चिन्ह। यहाँ पर कांग्रेस की जगह कौन आएगी, बीजेपी आएगी। और बीजेपी भी कैसे आएगी, वो दल बदल करना पड़ेगा या ट्रांसपोज करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और x की जगह से देव क्या लिखा जाता है, डीपी के अंदर W लिखा जाता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर a का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यतन के जतन कर लो, चाहे क्या होगा, ऐसो गलत क्या कहता है, यतन का जतन कर लो, मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा। और x की जगह क्या लिख देंगे, W लिख देंगे। यहाँ पर लेस देन इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह आएगा। यहाँ पर बीजेपी की जगह कौन आएगा, कांग्रेस, और वो भी किस प्रकार से आएगा, दल बदल मतलब ट्रांसपोज की सहायता से। यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W, और ग्रेटर देन इक्वल है 0। तो इस प्रकार इसका व्यापक रूप लिखने के बाद में हम देखिए स्टूडेंट्स इसके मान रखते हैं। और मान किस प्रकार से, यहाँ पर ZD, क्या ZD बराबर, देखिए B का ट्रांसपोज, B है वो उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 6 4 और माइनस का 4। और W है जो का जो, यहाँ पर देखिए x की जगह केवल और केवल मैंने W लिखा है। ये x और W क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W1, और यहाँ पर क्या आऊँगा, W2 होगा। और ये तो उद्देश्य फलन हो गया, और उद्देश्य फलन के अंदर यहाँ क्या लिखा जाएगा, मिनिमम लिखा जाएगा। और अब देखिए स्टूडेंट्स प्रतिबंध के अंदर, किसके अंदर है, प्रतिबंध। और प्रतिबंध के अंदर हमें क्या करना होगा, a की पावर t, मतलब a मैट्रिक्स दी हुई है उसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स 3 2 3 1 -3 और माइनस का 1, और W से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह, और C जो पंक्ति मैट्रिक्स है वो स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि इसका क्या है, ट्रांसपोज 1 और है 3। अब देखिए स्टूडेंट्स W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल है 0। अब हम क्या लिख देंगे, अभिष्ट डीपी क्या ज्ञात कर लेंगे, अतः अभिष्ट डीपी, और अभिष्ट डीपी के लिए क्या होगा, मिनिमम, और D बराबर ZD बराबर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 W1। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स भूलवश हमारा देखिए ये W1 W2 दो ही मान लिए, लेकिन हमें इन दोनों का गुणनफल अगर संभव हो तो ये हमारी देखिए 1/3 की मैट्रिक्स है। कितने, 1/3। तो यहाँ पर अगर हम 2/3 करते हैं तो इसका गुणनफल संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, 3/1 करना होगा। तो यहाँ पर W3 होगा, क्या होगा, W3 होगा। तो यहाँ पर 6 W1
और प्लस 4W2 और माइनस का 4W3। ये तो क्या होगा, हमारा उद्देश्य फलन आ गया, वो जो कि क्या है, डीपी रूप के अंदर है। अब देखिए प्रतिबंध के अंदर किस प्रकार से लिखेंगे, प्रतिबंध, और प्रतिबंध के अंदर हमें क्या करना होगा, इन सभी का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, W3 करना होगा। पीछे एक वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया कि भूलवश अगर हमें इस बात का पता नहीं रहे कि W1, W2 या W3 पंक्ति रूप में लेना है या स्तंभ रूप में लेना है या कितने एलिमेंट लेने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इनका गुणनफल है वो संभव हो जाए, ऐसी कंडीशन बनानी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुणा के लिए 3W1 और प्लस 3W2 और माइनस का 3W3 और ग्रेटर देन इक्वल और 1 का 1। नंबर 2, 2W1 और प्लस W2 और माइनस W3 ग्रेटर देन इक्वल और बराबर 3। यहाँ पर W1, W2 और W3 और ग्रेटर देन इक्वल क्या होंगे, 0 होंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।